अभ्यास 1J, निम्नांकित परमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। 11/3, 17/5, 19/6, 3/8। तो 11/3 को एक्सरसाइज 1J, पहले में एक सवाल है 11/3, ये एक परमेय संख्या है, इसको दशमलव में व्यक्त करना है। तो जब भी इस तरीके से दिया रहे परमेय संख्या को, तो नीचे वाला जो होता है इसको भाजक बोलते हैं, भाजक, और ऊपर वाले को हमेशा भाज्य बोलते हैं। अब जब भी इस तरीके से हम बनाते हैं तो यहाँ पर भाज्य को लिखा जाता है और भाजक को बाहर लिखा जाता है, और जो उत्तर आता है भागफल को यहाँ पर लिखा जाता है। और सारा प्रोसेस करने के बाद लास्ट में यदि कुछ बच जाए, यदि ना भी बचे, तो जो भी हो उसको शेषफल कहा जाता है। तो जब 11/3 को हल करेंगे तो इसको इस तरीके से बनाएंगे उसका घर। और 3 क्या है? भाजक है, तो भाजक कहाँ लिखा जाता है? बाहर लिखा जाता है। तो 3 को लिख देंगे बाहर। 11 भाज्य है, इसको अंदर लिखा जाता है, तो 11 लिख देंगे अंदर। अब इसको भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, घटाए 2 आया। अब 3 का भाग 2 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पर बढ़ा देंगे दशमलव। अब एक बार दशमलव बढ़ाने के बाद हर बार इसके नीचे 0 बढ़ा सकते हैं जी। अब 3 छंग 18, 2, फिर हो गया 0, फिर 3 छंग 18, 2, 3 छंग 18, तो 2 आ जाएगा, फिर 0। यानी कि हम देख रहे हैं कि बार बार 6 6 6 6 आता चला जाएगा। तो इसका उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे? जब भी किसी एक संख्या या संख्याओं के समूह का पुनरावृत्ति बार बार हो रहा हो, तो उस संख्या के ऊपर बार लगा देते हैं। अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3.6, और 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो 6 के ऊपर लगा देंगे बार, तो ये हो जाएगा अपना उत्तर। अब जब ये 3.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये किस प्रकार का दशमलव होगा? ये होगा अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, या इसी को बोल सकते हैं असीमित दशमलव। असीमित दशमलव या अशांत आवर्ती दशमलव भी 2 प्रकार का होता है, एक शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव, एक मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव। तो ये किस प्रकार का अशांत आवर्ती दशमलव है? ये अपना हो जाएगा शुद्ध, ठीक है ना जी। क्योंकि मिश्रित शुद्ध में क्या था कि कोई एक संख्या मान लो 1 है, दशमलव लगा हुआ है, 1 है, और उसके बाद वाली संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है, तो वो हो जाता था अपना शुद्ध हो जाता था, है ना जी। अब मिश्रित में कोई संख्या मान लो बाहर लिखिए 2.1, फिर अगला 2 आ गया, फिर अगला 5 आ गया, अगला 1 आ गया, इस तरीके से हो रहा है, तो ये मिश्रित हो जाएगा इस तरीके से। जी। तो ये कुल मिलाकर के अशांत आवर्ती दशमलव है, या इंग्लिश बोले असीमित दशमलव है, या उसमें इंग्लिश में बोले अगर तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से 3.6 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 17/5 को दशमलव में व्यक्त कीजिए। तो व्यक्त कीजिए 17/5 को दशमलव में, तो ये हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा भाज्य। तो 5 को रखेंगे बाहर, 17 को अंदर, तो 5 दिए 15, ये हो जाएगा 2, जाएगा नहीं दशमलव 0, 5 चौक 20, ये पूरा कट गया। अब 3.4, इसके आगे और कोई संख्या आने का संभावना है ही नहीं, तो 3.4 जो आया ये किस प्रकार का दशमलव है?
ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव। ये इसी को बोल लें सीमित दशमलव, ये इसी को बोल लें इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल, TERMINATING, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में बदलिए। -5/4 माइनस, ये सब सारे सवाल हैं अलग अलग, तो सबको दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। उत्तर जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। फिर लास्ट में ये भी बता देना है कि ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है जी। तो दूसरे में जैसे मान लो -5/4 लिए, तो ये जो नीचे वाला है इसको भाजक कहते हैं और ऊपर वाले को भाज्य बोलते हैं। और जब भी भाग वाला घर बनाते हैं तो इसको भाज्य यहाँ पर रखते हैं, भाजक बाहर रखते हैं, भागफल को यानी उत्तर को यहाँ रखेंगे। सारा प्रोसेस करने के बाद लास्ट में जो आएगा शेष फल को यहाँ पर रखेंगे। भागफल की इंग्लिश क्या होगी? कोशंट, QUOTIENT। शेषफल की इंग्लिश रिमाइंडर, REMAINDER। भाज्य की इंग्लिश डिवाइडेंड, DIVIDEND। और भाजक इंग्लिश डिवाइजर, DIVISOR। तो जब -5/4 को हल करेंगे तो 4 को बाहर रखेंगे क्योंकि 4 भाजक है और भाजक को बाहर रखा जाता है। अभाज्य 5 को अंदर रखेंगे, माइनस चिन्ह हटा दें। अभी जब उत्तर आएगा तो यहाँ पहले से ही माइनस चिन्ह लगाए रहें क्योंकि उत्तर जो भी आएगा वो माइनस में ही लिखा जाएगा। हल करें इसे, 4 के 4, 1, फिर जाएगा नहीं तो दशमलव बढ़ाए 0, 4 दूनी 8, फिर 2 0, 4 पंचे 20। तो उत्तर क्या आ गया? उत्तर आया माइनस में 1.25। और 1.25 किस प्रकार का दशमलव है? शांत दशमलव है, शांत दशमलव है ना, क्योंकि दशमलव के बाद किसी संख्या का बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है जी। तीसरे में है निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। मतलब सिंपल सा भाग देना है इसे, भाग देने के बाद यदि ये शांत है तो शांत में निरूपित हो गया है, यदि अशांत है तो अशांत हो गया है। कुल मिला के भाग दे करके लास्ट में उत्तर माला में लिख देना है शांत है या अशांत है, अशांत है। जैसे तीसरे में कोई भी एक सवाल ले लें, मान लो हम 1/4 ही ले लिया, पहला वाला 1/4, तो 4 हो गया अपना डिवाइडेंड, डिवाइजर, और 1 हो गया अपना डिवाइडेंड। तो डिवाइजर को रखेंगे बाहर, डिवाइडेंड को रखेंगे अंदर। अब भाग दिए नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा दिए पहले ने 0, 4 दूने 8, 2 0। एक बार दशमलव बढ़ा दिए तो बार बार इधर 0 और फिर से दशमलव बढ़ाएंगे उतना ही है, 4 पंचे 20। तो दशमलव यानी 0.25 ये आ गया उत्तर। और ये कैसा दशमलव है? ये एक शांत दशमलव है, यानी कि इंग्लिश बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव हो गया। तो यही हो गया इसका आंसर। 1/2 धन 1/3 धन 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा अथवा अशांत होगा। सिंपल सा सवाल है। चौथा, 1/2 धन 1/3 धन 1/5। दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं। एक तो इन तीनों को अलग अलग दशमलव संख्या के रूप में परिवर्तित कर लिए, फिर लास्ट में तीनों को जोड़ दिए, या फिर इन तीनों को पहले ही जोड़ दिए फिर लास्ट में उसको दशमलव संख्या में परिवर्तित कर दिए। तो दोनों तरीके से देख लेंगे। जैसे अगर 1/2 को दशमलव में चेंज करें तो क्या होगा? 2 1 0.5। फिर 1/3 को दशमलव में व्यक्त करेंगे तो कितना होगा? 0.666666 ये होगा, है ना।
जैसे 1 3 तो 0 3 3 9 3 3 होगा, सॉरी 0.3 ना, कितना होगा जी 1 हो जाएगा अंदर, 3 हो जाएगा बाहर, तो यहाँ पर लग जाएगा दशमलव, फिर यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो 3 3 9 1 0 3 3 9, तो 0.333 बढ़ता चला जाएगा। अब लास्ट वाला है 1/5, तो इसको क्या करेंगे, 1 को अंदर 5 को बाहर, दशमलव 0 5 दूनी 10, यानी कि 0.2। अब जब भी एक अशांत दशमलव है और बाकी के शांत हैं, जैसे एक मान लो शांत है और उसको जोड़ा जा रहा है एक अशांत वाले से, तो उसका आंसर अशांत में ही आएगा। इसी तरीके से जब इसको भी हल करेंगे तो इसका उत्तर लास्ट में अशांत में ही आएगा। जैसे जब इन तीनों को अलग अलग बदले, 1/2 को, 1/3 को, 1/5 को, तो दो संख्याएं ऐसी हैं जैसे कि 1/2 ये शांत है, 1/5 ये भी शांत है, लेकिन 1/3 अशांत है। तो इन तीनों को आपस में जोड़ा ही तो जा रहा है, यानी कि 0.5 धन 0.3 पे बार धन 0.2। अब इसमें ये वाला शांत है, ये वाला शांत है, लेकिन एक अशांत है। एक अशांत होने की वजह से इसका उत्तर चाहे जो भी है वो अशांत में ही आएगा। तो इसमें यही पूछ रहा था कि उत्तर शांत होगा अथवा अशांत, तो अशांत होगा। तो ये तो दशमलव विधि से लगा लिए, सिंपल सा। अब इसको जोड़ लेते हैं पहले, दूसरी तरीके से देखें अगर, तो इसको पहले ही जोड़ लें। तो कैसे होगा, 2 3 5 का लसा, 5 3 15 30 30 हो जाएगा ना। तो 2 15 में तो 15 एकन्नम, 3 10 तो 10 एकन्नम, 5 अंक 6 एकन्नम। तो 15 10 25, 25 से 31/30। अब 31/30 को इसमें हो गया डिवाइडेंड, ये हो गया डिवाइज़र। इसको हल कर लिए ऐसे, 30 बाहर किए, 31 अंदर किए, तो एक बार जाएगा, घटाए 1, अब जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ा दिए, जैसे 0, फिर नहीं जा रहा है, तो एक बार यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर 0, 30 दिए 90, तो ये जाएगा 10, है ना। अब फिर 0 बढ़ा देंगे, 30 दिए 90 10, यानी कि उत्तर हो जाएगा क्या, 1.03 पे बार। ये तो आ रहा है ये आंसर। अब ये कैसा दशमलव है, अशांत ये अशांत दशमलव है। चाहे तीनों को अलग अलग भिन्न दशमलव में चेंज करके जोड़ते तो भी अशांत आ गया इस नियम के अनुसार, क्योंकि 2 शांत है 1 अशांत है, जोड़ने पर अशांत ही आएगा। चाहे इसको पहले जोड़ लिए फिर लास्ट में भाग करके देखें तब भी अशांत आया। अगर इसको जोड़ते तो कैसे जोड़ते हैं, जैसे 0.5 0 0 ऐसे बढ़ा सकते हैं ना, और इसको जोड़े तो 0.3 3 3 3, यही तो है। और अगला है 0.2 0.2 है, तो इसके आगे 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें 0 बढ़ाने, ठीक है। जोड़ लिए, ये 3 3 3 तो बढ़ता चला जाएगा, इतना ही 0 बढ़ाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 3 3 3 3 5 3 8 2 10, है ना। तो यहाँ पे लग जाएगा 0, मतलब नहीं इधर है, और इधर तो 0 है, तो 0 मतलब 0, तो 1 के पहले 0 मतलब कोई मतलब नहीं ना। तो 1.033, और ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इधर 0 ऐसे बढ़ा सकते हैं, इधर 0 ऐसे बढ़ा सकते हैं, इधर 3 तो बढ़ता ही जा रहा है अशांत होने की वजह से, तो तब भी वही चीज़ आएगा ना। तो यानी कि इसका उत्तर जो होगा वो अशांत होगा। पांचवा, निम्नांकित परमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता। तो बताना है किस किस का नहीं हो सकता है। 24/7 है पहला, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया डिवाइडेंड। तो बाहर रखे 7 को, अंदर रखे 24 को, 7 त्रिक 21, घटाए 3, न जाए 0.0, 7 चौक 28,
2 0 7 दूनी 14 ऐसे 6 तुम लगाया बाटी 0 देखा यही है तो 7 8 56 4 0 7 25 35 5 0 7 7 49 1 0 7 51 7 3 0। अब देखा 3 0 यहाँ पाएगी 3 0 यहाँ पाएगी। अब फिर से वही चीज़ जाए तो यहाँ से यहाँ तक की जो है इसको बोलते हैं आवर्त की लंबाई। आवर्त की लंबाई। आवर्त की लंबाई क्या होती है? तो दशमलव के बाद जितनी बार गया था वही आवर्त की लंबाई होती है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि आवर्त की लंबाई बराबर 6। इसको आवर्त की लंबाई बोल लें या इसी को काल बोल लें। काल बराबर 6 ये भी कह सकते हैं। अब इसी के बाद इन पूरी संख्याओं के सेट का बार बार से आगे पुनरावृत्ति होती तो इस पूरे सेट के ऊपर बार लगा देंगे। जैसे पहले क्या था कि 1.3 इसका आ रहा था तो 1.3 के ऊपर बार लगा दिए। इसमें पूरा सेट बार बार रिवाइज होगा तो पूरे सेट के ऊपर बार लगा दिए। तो ये हो गया 3 दशमलव इतना उत्तर। और ये एक प्रकार का अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव में भी शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव। प्योर टर्मिनेटिंग, प्योर क्या बोलेंगे इसको? प्योर रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। तो छठे में ए 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, ये कथन है। तो किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है हम पहले लगा लेंगे। 1/25 तो 25 को करेंगे बाहर, 1 को अंदर, दशमलव 0 जाएगा नहीं अभी भी तो फिर से 0 0 25 चौका 100 यानी कि 0.04 ये आया इसका उत्तर 0.04। तो ये एक शांत दशमलव है। इसमें कह रहा था शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो किया जा सकता है, मतलब कथन सही है। दूसरा 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो करके देखते हैं किया जा सकता है कि नहीं। तो 9 हो जाए बाहर, 1 अंदर, दशमलव 0 9 का 9 1 0 9 का 9 है तो जाता जाएगा इसमें, यानी इसका उत्तर 0.1 पे बार, यानी कि ये एक अशांत दशमलव हुआ। इसका मतलब कि बी वाला कथन गलत हुआ क्योंकि इसको शांत नहीं बल्कि अशांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता था। सी वाला है 0.6 और 0.6000 में कोई अंतर नहीं है तो कथन सही है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है अर्थात इन दोनों को ऐसा भी लिखा जा सकता है। दशमलव के बाद कोई संख्या है तो उसके आगे लास्ट में एकदम से 000 बढ़ा सकते हैं तो कथन सही है अपने आप में। डी 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। इसका मतलब शांत आवर्ती है। तो देखते हैं ये शांत है कि अशांत है। डी वाला 3/7 तो 7 हो गया बाहर, 3 अंदर, दशमलव 0 7 चौक 28 2 0 7 ने 14 6 0 7 7 7 8 56 4 0 7 5 35 5 0 7 46 7 7 49 1 0 7 का नंबर 7 3 0 7 चौक 28 2 0 7 में 14 यानी कि ये वाला है ना 4 2 यानी कि रिपीटेशन यहाँ तक हुआ। इसके बाद फिर से वही चीज़ अर्थात ये एक अशांत है। अशांत में भी मिश्रित अशांत आवर्ती दशमलव यानी मिक्स्ड शुद्ध है, शुद्ध वाला नहीं मिक्स्ड है सर, शुद्ध है ये प्योर। अच्छा हाँ प्योर, प्योर रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव।
इसमें कह रहा है 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है, तो गलत है, अशांत आवर्ती है, मतलब ये कथन गलत है। तो इस तरीके से अभ्यास 1J डन।